हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस नई सीरीज के अंदर। हमारी नई सीरीज है, इसके अंदर हमने डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। यूजीसी नेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने नई सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। उसके अंदर एक यूनिट है 6, भारत की विदेश नीति। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है पश्चिम की ओर देखो नीति, क्या है, इसको क्यों लाया गया था, ठीक है, इसका पर्पज क्या है, कब इसकी स्थापना की गई थी, और वर्तमान के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उस समय इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने पहले पढ़ी थी, पहले की जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ी थी मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी। उसके बाद उसका एक अपग्रेड रूप पढ़ा था हमने, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे लुक वेस्ट पॉलिसी, यानी कि पश्चिम की ओर देखो। पहले पूर्व की ओर देखो, फिर पूर्व की ओर काम करो, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूर्व की ओर देखना है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था उसके बारे में। पूर्व की ओर देखो, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी, जिसके अंदर पूर्व के अंदर काम करना है, देखना ही नहीं, पूर्व के अंदर काम करना है। और अब अगली जो हमारी जो पॉलिसी है लुक वेस्ट पॉलिसी, यानी कि पश्चिम की ओर देखना है। ठीक है, पश्चिम की ओर मतलब हमारे जो पश्चिम एशियाई जो क्षेत्र है, ठीक है, जो पश्चिम एशियाई जो क्षेत्र है आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से कंट्री आते हैं। उनके साथ भारत है वो अपना मधुर संबंध स्थापित करना चाहता है। ठीक है, उनके साथ पार्टनरशिप साझेदारी करना चाहता है, और आगामी भविष्य के अंदर जो संबंध है, हमारी जो देश का जो हित है, भारत का हित है, देश के हित को ध्यान में रखते हुए हमें मतलब उनके साथ मतलब अपने रिलेशन है वो डेवलप करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब इस पॉलिसी का उद्देश्य था। क्या था मुख्य उद्देश्य, क्या था कि आपको मतलब ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, कि जो पश्चिम एशियाई जो देश है ना, पश्चिम एशियाई देश, जैसे मैं आपके सामने अभी बोर्ड पर लिख दूंगा कौन कौन से वो कंट्रीज है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम के अंदर। जैसे पश्चिम एशियाई देश है, जो खाड़ी देश है ना, आपने मैप अगर पढ़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध आपका मजबूत है, तो ऐसे जो टॉपिक है ना वो आप चुटकियों में कर लोगे, क्योंकि मतलब उसी के बेसिस पर ही है ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन आपने अच्छी तरीके से समझा। जो जितने भी कंट्रीज है टोटल वर्ल्ड के अंदर, उनकी लोकेशन आपको सही से पता है मैप के जरिए, तो आपको आसानी से मतलब चीजें समझ में आएगी आप दोस्तों। तो मतलब जो गल्फ कंट्रीज है, जो खाड़ी देश है ना, जैसे हो गया ईरान, इराक, ठीक है, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, यमन, ये जो कंट्रीज है ना, ठीक है, इनको बोलते हैं खाड़ी देश। तो ये जो पश्चिमी एशिया के अंदर आता है, ये जो कंट्रीज है ना, ये पश्चिमी एशिया के अंदर आता है। ठीक है, पश्चिम एशियाई रीजन के अंदर ये कंट्रीज है, सारी की सारी पड़ती है, और इन कंट्रीज के साथ मतलब हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, हमारे जो आगामी संबंध है वो मजबूत बनाना है इन देशों के साथ मिलकर हमें। तो इस नीति का यही पर्पज था। ठीक है दोस्तों, क्या पर्पज था कि पश्चिमी एशिया के साथ हमें जो रिलेशन है उनको बिल्डअप करना। ठीक है दोस्तों, मतलब पश्चिम एशिया के अंदर, पश्चिम एशिया की तरफ, पश्चिम एशिया रीजन के अंदर हमें देखना है, उनके साथ हमें मजबूत संबंध बनाना है, हमारे जो संबंध है वो उनके साथ बिल्डअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं एक एक करके। पहले हम देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही आपको पहले पता होना चाहिए कि मतलब इसकी शुरुआत कब होती है। बाद की चीजें वो बाद में है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 के अंदर। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 2005 के अंदर। और वैसे शुरुआत तो इसकी 2005 के अंदर ही हो गई थी, लेकिन उस समय क्या कि इतना अमल नहीं किया गया था। ठीक है, ये जमीनी स्तर पर लागू नहीं थी, मतलब काम इतना मतलब फास्ट नहीं हो रहा था इसके अंदर।
जब से हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी है, देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 26 सितंबर 2014 को जो एक मेक इंडिया सम्मेलन हुआ था, उस मेक इंडिया सम्मेलन के अंदर मतलब उन्होंने ये कहा कि जो हमारी जो लुक वेस्ट पॉलिसी है ना, पश्चिम की ओर देखो नीति, इसके ऊपर हमें अब जमीनी स्तर पर काम करना है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गया है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन देशों के साथ हमें मतलब संबंध बनाने जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब उन्होंने जमीनी स्तर पर इस पर काम करना शुरू कर दिया था 26 सितंबर 2014 से। इसकी एक नई शुरुआत मानी जाती है, ऐसा कह सकते हैं आप, 26 सितंबर 2014 से इसकी मतलब नई शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आपको यही मतलब ऑप्शन सही है, 2005 के अंदर इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके उद्देश्य क्या है, क्या क्या पर्पज है इसका? पश्चिमी एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध विकसित करना। मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिमी एशियाई जो देश है, खाड़ी देश, ठीक है, ईरान और जितने भी खाड़ी देश है, ईरान भी उसी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी वो खाड़ी देश है उनके साथ हमने संबंध मजबूत करना और व्यापार के अंदर मतलब व्यापार को बढ़ावा देना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, व्यापार है वो तो मतलब इम्पोर्टेंस है ही। तो पश्चिमी एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंधों को विकसित करना, ये इसका पहला मतलब उद्देश्य था। और दूसरा है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, हमने आज की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आसियान, इन सारी कंट्रीज के अंदर ये जो नीतियां थी, इनके अंदर हमने देखा था कि मतलब ज्यादातर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इनको सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है कि कोई किसी सदस्य देश के मतलब प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आते हैं तो मतलब भारत की वेशभूषा है उनको पहनाई जाती है। ठीक है, और भारत के पीएम है वो वहां पर जाते हैं देश के अंदर, तो वहां के मतलब जो वहां की जो वेशभूषा है, ठीक है, उनकी संस्कृति के अनुसार जो वहां की वेशभूषा वो पहनाई जाती है उनको। ठीक है, उनको मतलब एक रेस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, एक सम्मान देने के लिए मतलब ऐसा किया जाता है। ठीक है, ताकि वो अपनी संस्कृति से रूबरू हो सके, वहां के कल्चर से मतलब परिचित हो सके। तो मतलब ऐसा अगर किया जाता है तो वो क्या सांस्कृतिक संबंध उससे बिल्डअप होंगे, सांस्कृतिक जो कल्चरल रिलेशन है वो मजबूत होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या किया गया था, राजनीतिक को और आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक संबंधों को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध विकसित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, टारगेट यही था कि मतलब जो पश्चिमी एशियाई जो देश है, पश्चिमी एशियाई देश आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको कि उनके साथ मतलब मजबूत संबंध कायम करना। ठीक है दोस्तों, और ईरान तो उसके अंदर शामिल है, खाड़ी देशों के अंदर ही शामिल है ईरान। ठीक है, तो ईरान तो है ही, और उसके साथ साथ इजराइल के साथ भी मजबूत संबंध बनाने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इजराइल भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से भारत है, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल थोड़ा ज्यादा विकसित है। तो भारत को अगर नई टेक्नोलॉजी चाहिए तो भारत वहां से मतलब कुछ नया मतलब इनोवेशन कर सकता है, कुछ नया सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि संबंध अगर मजबूत होंगे तो इजराइल है वो भारत के लिए भी सहयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इजराइल के साथ भी भारत के संबंध है वो मजबूत संबंध बनाए गए थे। और वर्तमान के अंदर इजराइल और ईरान के साथ जो संबंध है ना, वो मतलब इस जो लुक की वेस्ट पॉलिसी है इसको ध्यान में रखते हुए ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो ईरान और इजराइल और जो खाड़ी देशों के अंदर जो सऊदी अरबिया, इराक, ठीक है, सीरिया, ये जो कंट्रीज है ना, ये मतलब भारत के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईरान है ना, ईरान से भारत का मतलब 60 से 65 टोटल जरूरत का 60 से 65% मतलब जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ है, वो भारत वहां से इंपोर्टेड करता था। ठीक है, वहां से आयात करता था अपनी जरूरत का 60 से 65% जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो वहां से आता था। लेकिन
अमेरिका के द्वारा मतलब वहां पर सैंक्शंस जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसके बाद काफी थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। ठीक है दोस्तों, वहां उसके बाद मतलब प्रतिबंध लगने के बाद थोड़ा वहां से हमने कम कर दिया है तेल लाना, लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनके आने से हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि हम वहां से फिर से मतलब तेल भारत में मंगवा सकता है, क्योंकि मतलब जो प्रतिबंध है वो हटाए जाएंगे तो फिर से मतलब एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब आपको चीज ध्यान में रखनी है। तो ईरान तो मतलब वैसे भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो कंट्रीज है सऊदी अरेबिया, ठीक है, इराक, वहां से भी हम मतलब अपना जो पेट्रोलियम पदार्थ है जरूरत के हिसाब से मंगवाते हैं। तो ये क्षेत्र है मतलब इस इम्पोर्टेंस के लिए जरूरी है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस के लिए मतलब ये क्षेत्र है भारत के लिए इम्पोर्टेंस है। तो यही एक मतलब रीजन हो सकता है कि मतलब इसको हमें तवज्जो देना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, सॉरी लुक वेस्ट पॉलिसी को। ठीक है दोस्तों, और चौथा है इसका मतलब पश्चिम एशिया के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करना। जो टेररिज्म है ना, भारत किसी भी मंच पर जाता है अपने सदस्य देशों के जो साथ शिखर सम्मेलन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हो या कोई दूसरा मंच हो, ठीक है, तो उसके अंदर भारत है वो मंच पर मतलब आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता है। ये भारत का मतलब पहला मकसद है। ठीक है, तो कहीं भी जाता है तो आतंकवाद तो इसको मतलब पहला मुद्दा है, इसको मतलब उठाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आतंकवाद को भारत है वो जड़ से खत्म करना चाहता है, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी जो देश है, भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर क्या कि मतलब आतंकवाद ज्यादा होता है, तो भारत है इसको मतलब खत्म करना चाहता है। और संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो बैठकें होती है वहां पर भी मतलब इस मुद्दे को भारत है वो पुरजोर तरीके से उठाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक मतलब मुख्य पर्पज था कि मतलब हम पश्चिम एशिया के देशों के साथ मिलकर मतलब इस पर काम करेंगे, जिससे कि मतलब आतंकवाद को काफी हद तक कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, और पांचवा है प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम पदार्थों में सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के लिए वो क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो पदार्थ है, ठीक है, वो वहां पर काफी प्रोडक्शन होता है, वहां पर काफी प्रोडक्शन होता है, और भारत के लिए मतलब वो क्षेत्र काफी इम्पोर्टेंट है। और एक काम भारत ने ये किया कि मतलब जो चाबहार पोर्ट है, ईरान और भारत ने मतलब मिलकर चाबहार पोर्ट का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो चाबहार बंदरगाह है ना, चाबहार जो बंदरगाह है उसका निर्माण होने से उसको विकसित करने के बाद भारत है वो उस क्षेत्र के अंदर आराम से मतलब पहुंच सकता है। रूस और जो यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पर भारत की पहुंच है वो आराम से हो जाएगी। व्यापार को लेकर, व्यापार को अगर नया आयाम दिया जाएगा तो मतलब इस क्षेत्र चाबहार जो पोर्ट है वो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज जो रूस है, ठीक है, जो पश्चिम एशिया जो क्षेत्र है वहां पर भारत की जो पहुंच है वो आराम से मतलब इजी हो जाएगी, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो मतलब उसको हम छोड़ सकते हैं। मतलब हम यू टर्न लेके मतलब जो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसका विकास करने का यही पर्पज है कि हमारे जो पश्चिम एशिया के अंदर जो संबंध है वो मजबूत हो जाए और वहां पर पहुंच है हमारी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ईरान और भारत ने जो चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट किया है और अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चीजें हैं ध्यान में रखनी है। ये पश्चिम एशिया के देशों के साथ हमने बेहतर संबंध विकसित करने हैं। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है, खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध विकसित करना है तथा ईरान और इजराइल के साथ भी मजबूत संबंध बनाने हैं, और पश्चिम एशिया के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करना, ये इसको भारत पहला मुद्दा मानता है, क्योंकि इसको मतलब जड़ से खत्म करना भारत का ये मकसद है। और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनमें भी आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये जो क्षेत्र है पश्चिम एशिया क्षेत्र वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 2005 के अंदर मतलब इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि शुरुआत इसीलिए होती है कि मतलब या तो वो क्षेत्र भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ न कुछ
जरूरी होता है तभी मतलब उसकी शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि वो गल्फ कंट्रीज कौन कौन से है, खाड़ी देश। अगर आप मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंटरेस्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आप जो करंट की जो घटनाएं हैं उनके अंदर आपकी दिलचस्पी है, और मैप का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, जरूरी नहीं कि मतलब सारी कंट्रीज है उनका मतलब लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है ना, जो न्यूज में रहती है, जो सुर्खियों में रहती है कंट्रीज, उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और ज्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान के अंदर जितने भी संगठन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मतलब कौन कौन से मतलब कंट्रीज शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत कौन से कंट्री कौन से ग्रुप का सदस्य है, तो वो जो ग्रुप है ना उसके अंदर वो कौन कौन सी देश है वही इम्पोर्टेंट है, और उनके लोकेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपका मतलब रुचि है तो आप मतलब ये जो ऐसे इस पर जो टॉपिक्स है ना वो आप मतलब आसानी से कर दोगे एग्जाम के अंदर। तो मैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है वो लिख देता हूँ आपके सामने। खाड़ी देश कौन कौन से है, पश्चिम एशिया, जो पश्चिम एशिया क्षेत्र है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। ठीक है, पश्चिम एशियाई देशों के अंदर पहला है सऊदी अरबिया, सऊदी अरब। ठीक है, दूसरा है ईरान, ईरान इराक। ठीक है, सीरिया, ये पास में कंट्रीज है, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, सीरिया। पांचवा है बहरीन, बहरीन। छठवा यहाँ पर लिख देता हूँ कतर। सातवा है यमन। आठवा है ओमान। ठीक है, तो नमा है जॉर्डन। ठीक है, और 10वां हो गया आपका संयुक्त अरब अमीरात। आपने नाम सुना होगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, ये जो कंट्रीज है ना इनके साथ भारत है वो अपने मधुर संबंध विकसित करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब लुक वेस्ट पॉलिसी है ना, ये जो लुक वेस्ट पॉलिसी है इसका मतलब इसी से संबंध है। इस क्षेत्र पर पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के अंदर मतलब भारत है अपने संबंध विकसित करना चाहता है, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को बढ़ावा देना चाहता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्षेत्र है ना भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी और एनर्जी ऊर्जा की दृष्टि से भी ये क्षेत्र है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आपसे कि मतलब पश्चिम एशियाई देशों के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं उनको आप बताइए। ठीक है दोस्तों, तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, बहरीन, कतर, यमन, ओमान, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर ये खाड़ी देश तो है ही, ईरान भी इसके अंदर सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ मतलब एक और कंट्री है इजराइल, वो भी पास में पड़ता है। इजराइल को भी मतलब ध्यान में रखा जाएगा, इजराइल का भी मतलब ये भी उस क्षेत्र के अंदर आता है, उसके पास में ही है, लेकिन मतलब इजराइल उसके पास में पड़ता है, लेकिन मतलब लुक वेस्ट पॉलिसी है उसके अंदर मतलब इजराइल को भी प्रेफरेंस किया जाएगा, और वर्तमान के अंदर इजराइल के साथ जो संबंध विकसित किए जा रहे हैं वो इस लुक वेस्ट पॉलिसी का ही मतलब
परिणाम है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि मतलब जो लुक वेस्ट पॉलिसी है वो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू द बेस्ट। थैंक यू।